नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। 30 से अधिक वर्षों से मैंने अपने अभ्यास को आप जैसे पुरुषों और महिलाओं को 60 के बाद उनकी भलाई को पुनः प्राप्त करने और फलने फूलने में मदद करने के लिए समर्पित किया है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। अगर आप 60, 70 या 80 के दशक में हैं और अब यौन संबंध नहीं बना रहे हैं, तो मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जो आपको हैरान कर सकता है। यह सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, यह आपके दिल, आपके मस्तिष्क जीवन से आपके जुड़ाव के बारे में है। और अगर किसी और ने आपसे यह नहीं कहा है, तो मुझे सबसे पहले यह कहने दीजिए, अंतरंगता छोड़ देना चुपचाप आपके स्वास्थ्य, आपकी जीवन शक्ति और यहां तक कि आपके उद्देश्य की भावना को भी चुरा सकता है। मैंने देखा है कि जब हम यौन संबंध को एक विलासिता के रूप में मानना बंद कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से उम्र बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगते हैं, तो क्या होता है? आप सोच सकते हैं, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है या मेरी जिंदगी का वह हिस्सा खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसके 4 विशिष्ट परिणाम हैं। वास्तविक शारीरिक और भावनात्मक परिणाम, जो अंतरंगता के गायब होने पर शुरू होते हैं, और ज्यादातर लोगों को उनके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अपने उस हिस्से को फिर से जगाने में कभी देर नहीं होती। आइए सबसे आश्चर्यजनक जोखिम से शुरू करते हैं। अब आइए 60 के बाद अंतरंगता खोने के पहले और शायद सबसे अनदेखे परिणाम के बारे में बात करते हैं। यह कैसे चुपचाप आपके मस्तिष्क, आपकी याददाश्त और जीवन के बारे में आपके महसूस करने के तरीके को प्रभावित करना शुरू कर देता है। 1. आपका मस्तिष्क जितनी तेजी से बूढ़ा होना चाहिए, उससे ज्यादा तेजी से बूढ़ा होने लगता है। मुझे आज भी सालों पहले देखा गया एक मरीज याद है। गोविंद जी 72 साल के एक सेवानिवृत्त गणित शिक्षक। वह भूलने की बीमारी की शिकायत लेकर मेरे ऑफिस आए थे। उनके दिमाग से नाम फिसल जाते थे, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती थी और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अब पहले जैसा तेज महसूस नहीं करता। पहली नजर में कुछ भी स्पष्ट रूप से गलत नहीं था। मनोभ्रंश के कोई संकेत नहीं, कोई अंतर्निहित बीमारी नहीं। लेकिन कुछ ईमानदार बातचीत के बाद गोविंद जी ने मुझे कुछ ऐसा बताया जो सबसे अलग था। जब से उनकी पत्नी का निधन हुआ था, वे लगभग 5 वर्षों में एक बार भी यौन रूप से सक्रिय नहीं हुए थे। अब उस विवरण को खारिज करना आसान है, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन यहां वह है जो विज्ञान हमें बताता है और जो मैंने अपने अभ्यास के वर्षों में बार बार देखा है। जब यौन अंतरंगता गायब हो जाती है, तो मस्तिष्क अपनी उत्तेजना के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक को खोना शुरू कर देता है। आप देखिए, यौन गतिविधि मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो याददाश्त, भावना और सीखने से जुड़े हैं। यह डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन की रिहाई को ट्रिगर करता है, प्राकृतिक रसायन जो मूड को बढ़ावा देते हैं, तनाव कम करते हैं और वास्तव में आपके मस्तिष्क को उम्र बढ़ने से बचाते हैं। उस उत्तेजना के बिना, उस रिहाई के बिना आपका मस्तिष्क धीमा होना शुरू हो सकता है। ध्यान कम हो जाता है, ऊर्जा गिर जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, संज्ञानात्मक गिरावट और यहां तक कि शुरुआती मनोभ्रंश का खतरा भी बढ़ने लगता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सेक्स एक चमत्कारी इलाज है, लेकिन जब यह महीनों या वर्षों तक अनुपस्थित रहता है, तो आपका मस्तिष्क एक गहरे मानवीय अनुभव से चूक जाता है जो जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है। यह प्रदर्शन या युवावस्था के बारे में नहीं है, यह जुड़ाव के बारे में है। किसी भी तरह की अंतरंगता, चाहे वह स्पर्श हो, निकटता हो या यौन अभिव्यक्ति हो, मन को व्यस्त रखने और भावनात्मक सर्किट को सक्रिय रखने में मदद करती है। इसके बिना लोग अक्सर पीछे हटने लगते हैं। वे कम सामाजिक, कम जिज्ञासु हो जाते हैं और कभी-कभी अपनी देखभाल करने के लिए भी कम प्रेरित होते हैं। वह धीमी गति से लुप्त होना सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल है और इसीलिए मैं इसे इतनी गंभीरता से लेता हूं।
क्योंकि एक बार जब यह गिरावट शुरू हो जाती है तो इसे उलटना मुश्किल होता है। लेकिन सही कदमों से आप अपने मस्तिष्क को 80 और उसके बाद भी सक्रिय, सतर्क और भावनात्मक रूप से जीवित रख सकते हैं। अब जबकि मस्तिष्क अक्सर यौन अलगाव के शुरुआती लक्षण दिखाता है, शरीर भी लंबे समय तक चुप नहीं रहता है। वास्तव में आपके शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर कुछ ऐसा होने लगता है, कुछ बहुत अधिक दिखाई देने वाला और संभवतः अधिक खतरनाक, जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। आइए बात करते हैं कि जब सेक्स चुपचाप आपके जीवन से गायब हो जाता है तो आपके परिसंचरण, आपकी ताकत और आपके हार्मोन का क्या होता है। 2. आपका शरीर महत्वपूर्ण परिसंचरण और हार्मोनल संतुलन खो देता है। मुझे एक दंपति लता और कमल के साथ बैठना याद है। दोनों अपने 60 के दशक के अंत में थे। उनकी शादी को लगभग 40 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले 5 सालों में उनका शारीरिक संबंध धीरे धीरे फीका पड़ गया था। हमने बस मान लिया था कि जीवन का वह हिस्सा खत्म हो गया है, लता ने धीरे से लगभग माफी मांगने वाले अंदाज में कहा। कमल ने सिर हिलाया, लेकिन स्वीकार किया कि वह अब खुद जैसा महसूस नहीं करते। उनकी ऊर्जा कम थी, उन्होंने मांसपेशियों को खो दिया था, वजन बढ़ गया था और कहा कि वह अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा महसूस करते हैं। जब हमने गहराई से देखा तो एक बात सामने आई। उनकी अंतरंगता पूरी तरह से खामोश हो गई थी। यह कुछ ऐसा है जो मैं बहुत बार देखता हूं। जब यौन गतिविधि गायब हो जाती है, खासकर 60 के बाद, तो आपका शरीर अपनी प्राकृतिक लय खोना शुरू कर देता है। उत्तेजना और शारीरिक स्पर्श से आने वाला हृदय संबंधी बढ़ावा फीका पड़ जाता है। परिसंचरण धीमा हो जाता है, रक्त वाहिकाएं कम प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं और हृदय और मस्तिष्क सहित प्रमुख अंगों तक ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाती है। सेक्स सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, यह व्यायाम का एक रूप है जो रक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और एक मजबूत हृदय का समर्थन करता है। जब यह रुक जाता है तो शरीर नोटिस करता है। लेकिन शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में हार्मोनल रूप से क्या होता है। यौन गतिविधि हार्मोन को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर बिना उत्तेजना के गिर सकता है, जिससे थकान, वजन बढ़ना, चिड़चिड़ापन और यहां तक कि अवसाद भी हो सकता है। महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन गिर जाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द और मिजाज का खतरा बढ़ सकता है। ये सिर्फ मामूली असुविधाएं नहीं हैं, वे गतिशीलता, स्वतंत्रता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करती है वह यह है कि ये बदलाव कितनी चुपचाप होते हैं। आप एक सुबह उठकर नाटकीय रूप से अलग महसूस नहीं करते हैं, यह धीरे धीरे आता है। आप थोड़ा धीरे चलते हैं, आप जिम जाना बंद कर देते हैं, आप खराब सोते हैं, वजन बढ़ाते हैं और यह मानने लगते हैं कि यह सब सिर्फ सामान्य उम्र बढ़ना है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसका बहुत कुछ शारीरिक अलगाव और यौन उत्तेजना की कमी का सीधा परिणाम हो सकता है। यहां कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। आपको लाभ महसूस करने के लिए संभोग में शामिल होने की जरूरत नहीं है। कोमल स्पर्श, शारीरिक निकटता, यहां तक कि भावनात्मक अंतरंगता भी उन हार्मोनल मार्गों को फिर से सक्रिय कर सकती है। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। और आप जितने लंबे समय तक इसके बिना रहेंगे, आपके शरीर को संतुलन में वापस लाना उतना ही कठिन हो जाएगा। लेकिन जितने खतरनाक वे शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं, वे अभी भी सबसे गहरे नुकसान को नहीं छूते हैं। क्योंकि जब अंतरंगता फीकी पड़ जाती है तो यह सिर्फ आपका शरीर नहीं है जो इसे महसूस करता है, यह आपकी पहचान है, आपका जुड़ाव है, आपकी योग्यता की भावना है। और कई बड़े वयस्कों के लिए वह खामोश दर्द उनके स्वीकार करने की तुलना में कहीं अधिक गहरा होता है। आइए बात करते हैं कि जब सेक्स चुपचाप गायब हो जाता है तो आपके रिश्ते और खुद का क्या होता है। 3. आपका रिश्ता और आत्ममूल्य चुपचाप पीड़ित हो सकता है। एक तरह की खामोशी है जो मैं अक्सर उन जोड़ों में देखता हूं जो दशकों से साथ हैं। एक खामोशी जो उनके बीच रहती है, जोर से या गुस्से वाली नहीं बल्कि भारी। मैं एक बार माया नाम की 74 वर्षीय महिला के साथ बैठा था जिसके पति कैंसर से बचे थे।
उपचार ने एक टोल लिया था और इस प्रक्रिया में वे अंतरंग होना बंद कर चुके थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं चाहती कि वह दबाव महसूस करे, लेकिन मैं भी छुए जाने को याद करती हूं। उसकी आंखें भर आईं जब उसने फुसफुसाया, मैं किसी की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि किसी की साथी की तरह महसूस करना याद करती हूं। वह खामोश दूरी, भावनात्मक शारीरिक अनकही, धीरे धीरे सबसे मजबूत रिश्तों के ताने बाने को भी खोल सकती है। जब अंतरंगता फीकी पड़ जाती है, यहां तक कि समझने योग्य कारणों से भी हम अक्सर पहुंचना बंद कर देते हैं, पहल करना बंद कर देते हैं, ये विश्वास करना बंद कर देते हैं कि हम अभी भी वांछनीय हैं। जो बचा है वह एक अजीब तरह का अकेलापन है। न केवल अकेला होना, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में अनदेखा महसूस करना जो कभी आपको किसी और से बेहतर जानता था। समय के साथ वह अकेलापन आक्रोश, शर्म या गहरी असुरक्षा में बदल सकता है। एक साथी यह मान सकता है कि दूसरे ने रुचि खो दी है, दूसरा अपराधबोध, भय या निराशा महसूस कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। वे बस अनुकूलन करते हैं और धीरे धीरे जो कभी जीवंत था वह यांत्रिक हो जाता है। दो अच्छे लोग एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अब पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं। और अगर आप अविवाहित हैं तो यह उतना ही गहरा लागू होता है। जब हम यह मानना बंद कर देते हैं कि हम शारीरिक या भावनात्मक निकटता के योग्य हैं, तो हम सिकुड़ने लगते हैं, न केवल इच्छा में बल्कि पहचान में भी। हम अपने आप का एक टुकड़ा खो देते हैं जो चाहे जाने गले लगाए जाने ऐसा महसूस करने के लिए तरसता है कि हम अभी भी एक पूरे व्यक्ति के रूप में मायने रखते हैं। आत्म मूल्य का वह क्षरण रक्त परीक्षण में दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन यह आपके जीवन से वर्षों और आपके दिनों से आनंद ले सकता है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करती है वह यह है कि यह नुकसान कितना अदृश्य है। आप परिवार से घिरे हो सकते हैं और फिर भी भावनात्मक रूप से भूखे महसूस कर सकते हैं। आप एक प्यार करने वाले जीवन साथी हो सकते हैं और फिर भी अवांछित महसूस कर सकते हैं। और समय के साथ वह खालीपन, अवसाद, चिंता, वापसी और कुछ मामलों में गंभीर स्वास्थ्य गिरावट का कारण बन सकता है, क्योंकि मानव हृदय बिना जुड़ाव के जीने के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन यहां सबसे शक्तिशाली सच्चाई है जो मैं साझा कर सकता हूं। इसे इसी तरह रहने की जरूरत नहीं है। स्नेह, खुलेपन और भेद्यता की ओर छोटे छोटे कदम भी पुलों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। मैंने 70 के दशक के जोड़ों को फिर से हंसते, फिर से फ्लर्ट करते, फिर से प्यार में पड़ते देखा है। इसलिए नहीं कि उनके शरीर एकदम सही थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने फिर से एक दूसरे तक पहुंचने की हिम्मत की। फिर भी इस सब भावनात्मक बोझ के लिए अगला परिणाम उन सब में सबसे गंभीर हो सकता है, क्योंकि जब अंतरंगता गायब हो जाती है तो यह सिर्फ आपका मस्तिष्क, आपका शरीर या आपका दिल जोखिम में नहीं होता है, यह वास्तव में आपके बचे हुए वर्षों की संख्या को कम कर सकता है। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि विज्ञान क्या कहता है। 4, आप जाने बिना अपनी जिंदगी छोटी कर रहे होंगे। मैंने एक बार रमेश नाम के एक व्यक्ति की देखभाल की थी। वह ये 40 साल के गौरवान्वित, स्वतंत्र और अभी भी बहुत तेज थे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी वह उनका रक्तचाप या उनके हृदय का स्वास्थ्य नहीं था। यह था कि वह अपनी उम्र के दूसरों की तुलना में कितने जीवित लगते थे। जब मैंने पूछा कि उन्हें क्या लगता है, कि उन्हें क्या चला रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं आज भी हर सुबह अपनी पत्नी के साथ फ्लर्ट करता हूं। हम हर रात एक दूसरे को गले लगाते हैं और कभी कभी, उन्होंने हंसते हुए कहा, हम अभी भी प्यार करते हैं। यह कृत्य के बारे में नहीं था। यह जुड़ाव, चिंगारी पूरी तरह से इंसान महसूस करने से मिलने वाले आनंद के बारे में था, जो रमेश जानते थे। शायद बिना जाने वह कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान ने बार बार साबित किया है। किसी भी रूप में नियमित यौन अंतरंगता लंबे जीवन से जुड़ी है। मैं चरम गतिविधि या युवा संचालित अपेक्षाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तविक, निरंतर निकटता, स्पर्श, स्नेह, उत्तेजना के बारे में बात कर रहा हूं। ये ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे शक्तिशाली रसायनों को छोड़ते हैं जो सूजन को कम करते हैं, रक्तचाप को कम करते हैं और आपके दिल को मजबूत करते हैं। वास्तव में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एक अध्ययन में पाया गया
कि नियमित यौन जीवन बनाए रखने वाले वृद्ध वयस्कों में मृत्यु दर काफी कम थी। यह राय नहीं है, यह डेटा है। शारीरिक स्नेह केवल आरामदायक नहीं है, यह जीवन देने वाला है। यह नींद में सुधार करता है, प्रतिरक्षा को तेज करता है, कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करता है और आपके तंत्रिका तंत्र को वह रीसेट देता है जिसकी उम्र बढ़ने के साथ आपको सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब वह अंतरंगता गायब हो जाती है तो शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। तनाव का स्तर ऊंचा रहता है, नींद उथली हो जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। आप अधिक चिंतित, अधिक अलग थलग महसूस करते हैं और स्थानांतरित करने या सामूहिकरण करने के लिए कम प्रेरित होते हैं। ये सिर्फ भावनात्मक प्रभाव नहीं है, आपके स्वास्थ्य और हां, यहां तक कि आपकी जीवन प्रत्याशा के लिए भी उनके औसत दर्जे के परिणाम हैं। बहुत से लोग इस गिरावट को सिर्फ बूढ़ा होना के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन सच में यह अक्सर अलगाव से शुरू होता है। आपका शरीर निकटता पर पनपने के लिए बनाया गया था। जब आप इससे वंचित करते हैं, चाहे पसंद आदत या परिस्थिति से, आप चुपचाप पुरानी बीमारी, अवसाद और समय से पहले मौत के अपने जोखिम को बढ़ाते हैं। यह कठोर लग सकता है, लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे मैंने बहुत से जीवन में प्रकट होते देखा है। लेकिन मैंने कुछ और भी देखा है, कुछ उतना ही शक्तिशाली। मैंने 70 और 80 के दशक के लोगों को उस जुड़ाव को फिर से हासिल करते और सचमुच न केवल वे कैसा महसूस करते हैं बल्कि वे कैसे जीते हैं को बदलते देखा है। वह चिंगारी अभी भी आप में है, भले ही वह सालों की खामोशी या आत्मसंदेह के नीचे दब गई हो, जो मुझे अब तक के सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर लाता है, जिसे बहुत से लोग कभी नहीं सुनते। चाहे कितना भी समय हो गया हो या अंतरंगता अब भी कितनी भी दूर महसूस हो, आप इसे वापस ला सकते हैं। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि कैसे शुरू करें, क्योंकि फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। 5. फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। मैं इला नाम की एक महिला को कभी नहीं भूलूंगा। जब वह मुझसे मिलने आई तो वह 78 साल की थीं, तेज तर्रार खूबसूरती से रचित, लेकिन उनकी आवाज में दरार आ गई जब उन्होंने कहा, मैं एक महिला की तरह महसूस करना याद करती हूं, किसी की दादी नहीं, किसी की मरीज नहीं, बस एक महिला। लगभग 1 दशक हो गया था जब उन्होंने किसी भी तरह का शारीरिक स्नेह महसूस किया था और उन्होंने कबूल किया कि वह यह मानने लगी थीं कि उनके जीवन का वह हिस्सा बस खत्म हो गया था। लेकिन जो वह नहीं जानती थीं और जो मैं हर दिन देखता हूं, वह यह है कि मानव आत्मा में फिर से जागृत होने की एक अविश्वसनीय क्षमता होती है, चाहे कितना भी समय हो गया हो, चाहे आप 60 के हों या 90 के, चाहे महीने हो गए हों या साल। सच्चाई यह है, जब तक आप जीवित हैं, अंतरंगता अभी भी संभव है। उम्र के साथ इच्छा बदल सकती है और आपका शरीर उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है जैसा वह पहले करता था, लेकिन जुड़ाव, वास्तविक पौष्टिक सार्थक जुड़ाव, कभी समाप्त नहीं होता है। अंतरंगता का पुनर्निर्माण भव्य इशारों या शारीरिक कृत्यों से शुरू नहीं होना चाहिए। कभी कभी यह एक बातचीत, एक हाथ पकड़ने, एक हंसी साझा करने से शुरू होता है। यहां तक कि सबसे छोटे कदम, आंख से संपर्क, भेद्यता, एक साधारण मुझे तुम्हारी याद आती है, उन दरवाजों को फिर से खोल सकते हैं जिन्हें आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। जो जोड़े दूर हो गए हैं उनके लिए वह पहला कदम वापस अजीब, यहां तक कि डरावना भी महसूस हो सकता है। लेकिन हर बार जब मैंने किसी को इसे लेते देखा है तो वे दूसरी तरफ हल्के, अधिक जीवित और वर्षों में जितने करीब रहे हैं उससे कहीं ज्यादा करीब आते हैं। और अगर आप अविवाहित हैं या विधवा हैं या अभी बस अकेले हैं तो यह न सोचें कि यह संदेश आपके लिए नहीं है। पूर्ण जुड़ाव अपने आप से शुरू हो सकता है। आपका शरीर अभी भी देखभाल के योग्य है, आपके दिल में अभी भी स्पर्श, आनंद और साहचर्य के लिए जगह है, चाहे चिकित्सीय स्पर्श के माध्यम से, गहरी दोस्ती के माध्यम से, या यहां तक कि भविष्य के प्यार के लिए खुद को खोलने के माध्यम से। रास्ता अभी भी खुला है। सवाल यह नहीं है क्या मैं इसे वापस पा सकता हूं, सवाल यह है क्या मैं कोशिश करने को तैयार हूं। मैंने अनगिनत लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने मान लिया था कि उनका समय बीत चुका है। कुछ बीमारी से जूझ रहे थे, दूसरे शर्म, डर
या सालों की दूरी से। लेकिन जब उन्होंने खुद को कोशिश करने की अनुमति दी, बिना दबाव के, बिना अपेक्षा के, उनके अंदर कुछ जल उठा। उनकी ऊर्जा बदल गई, उनका स्वास्थ्य सुधर गया और सबसे बढ़कर वे फिर से खुद जैसा महसूस करने लगे। आप बहुत बूढ़े नहीं हैं, आप बहुत दूर नहीं गए हैं, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आपका अगला अध्याय सबसे ज्यादा संतोषजनक हो सकता है। तो अब सवाल यह उठता है, अगर आप जानते कि एक छोटा सा कदम जीवन शक्ति, आनंद और गहरा जुड़ाव वापस ला सकता है, तो आपको इसे उठाने से क्या रोकेगा? 6. निष्कर्ष, एक आजीवन आवश्यकता। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, न केवल पढ़ने के लिए बल्कि खुले रहने के लिए भी, क्योंकि यह बातचीत हमेशा आसान नहीं होती है। सेक्स, जुड़ाव या उम्र बढ़ने के बारे में बात करना असुविधा, पछतावा, यहां तक कि दुख भी ला सकता है। लेकिन अगर कोई एक सच्चाई है जो मैंने वृद्ध वयस्कों के साथ काम करने के अपने दशकों में सीखी है, तो वह यह है, जीवित महसूस करने, करीब महसूस करने, देखे जाने की इच्छा। यह हमें कभी नहीं छोड़ती है, यह बस समय, हानि और खामोशी की परतों के नीचे दब जाती है। हमने बात की है कि जब अंतरंगता फीकी पड़ जाती है तो आपका मस्तिष्क कैसे तेजी से बूढ़ा होने लगता है, कैसे आपका परिसंचरण और हार्मोन कमजोर होने लगते हैं, रिश्ते चुपचाप कैसे पीड़ित होते हैं और कैसे मानो या न मानो आपकी जीवन प्रत्याशा भी प्रभावित हो सकती है। ये छोटे दुष्प्रभाव नहीं हैं, ये वास्तविक औसत दर्जे के जीवन बदलने वाले परिवर्तन हैं। और फिर भी इन सभी जोखिमों में एक शक्तिशाली धागा चल रहा है, वे अंतिम नहीं हैं। मैंने लोगों को दशकों की दूरी के बाद फिर से जुड़ते देखा है। मैंने विधवाओं और विधुरों को 70 के दशक में प्यार को फिर से खोजते देखा है। मैंने पुरुषों को यह सोचने के बाद कि उन्होंने इसे हमेशा के लिए खो दिया है, आत्मविश्वास हासिल करने में मदद की है। मैंने महिलाओं को यह महसूस करते देखा है कि वे अभी भी सुंदर हैं, अभी भी वांछनीय हैं, अभी भी कोमलता के योग्य हैं। और आप जानते हैं कि इन सभी लोगों में क्या समानता थी? उन्होंने खुद को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। यह समय को पीछे मोड़ने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, यह उस चीज को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो अभी भी आपकी है, अंतरंगता, आनंद, मानव जुड़ाव। वे चीजें युवाओं के लिए आरक्षित नहीं हैं। वास्तव में मेरा मानना है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वे और भी ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि वे आत्मा को उतना ही पोषण देती हैं जितना वे शरीर का समर्थन करती हैं। तो आप अपनी यात्रा में जहां भी हों, चाहे आप एक प्यार भरे विवाह में हों, एक तनावपूर्ण विवाह में हों, अपने दम पर हों या कहीं बीच में हों, मुझे उम्मीद है कि इस संदेश ने आपको याद दिलाया है कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी भी हंसी उपचार निकटता के लिए समय है। और अगर आपके अंदर कुछ फुसफुसा रहा है, शायद मैं कोशिश कर सकता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे। आपको सब कुछ रात भर में ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या करना है। आपको बस एक कदम उठाने की जरूरत है। शायद वह एक बातचीत है, शायद यह एक स्पर्श है, शायद यह खुद को फिर से उम्मीद करने की अनुमति दे रहा है, क्योंकि आप खत्म नहीं हुए हैं, करीब भी नहीं। और अगर किसी ने आपको हाल ही में नहीं बताया है तो आप जीवित, वांछित और जुड़ा हुआ महसूस करने के लायक हैं। किसी दिन नहीं, याद में नहीं, बल्कि अभी। इसे कुछ नया करने की शुरुआत होने दें। आपका सबसे अच्छा अध्याय अभी भी लिखे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो सकता है। डॉ. मेहरा का एक अंतिम विचार, सबसे मूल्यवान जीवन सबक जो मैं साझा कर सकता हूं, जो जरा चिकित्सा देखभाल में दशकों से लिया गया है, वह यह है कि मानव को जुड़ाव की आवश्यकता, इसके सभी रूपों में, अंतरंगता सहित, एक युवा कल्पना नहीं बल्कि एक आजीवन आवश्यकता है। जीवन के हर चरण में इस जुड़ाव का पोषण करना आपके समग्र स्वास्थ्य, आपकी खुशी और वास्तव में आपकी लंबी उम्र में एक गहरा निवेश है। अपने इस महत्वपूर्ण जीवन पुष्टि वाले हिस्से को फिर से खोजना, या शायद पहली बार खोजना, कभी भी देर नहीं होती है। अगर इस संदेश ने आपको छुआ है या आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया इसे दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए एक क्षण निकालें जिसे आप महसूस करते हैं कि इसे सुनने से लाभ हो सकता है। मैं आपको नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए भी गर्मजोशी से आमंत्रित करता हूं। अपने विचारों
अनुभवों या यहां तक कि सवालों को साझा करना समान यात्रा पर दूसरों के लिए अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकता है। आपकी आवाज वास्तव में मायने रखती है।